कलियुग चारों युगों में सबसे घातक है। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। इसको 4 चरणों में बांटा गया है। अभी चल रहा है प्रथम चरण। कलयुग का प्रथम चरण 1,08,000 वर्ष का है। इंसानों की उम्र है 100 वर्ष। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंसानों की उम्र भी घटता जाएगा। कलयुग के द्वितीय चरण में इंसानों का उम्र सिर्फ 50 साल रहेगा, तृतीय चरण में 25 साल और चतुर्थ चरण में सिर्फ 12.5 साल ही इंसानों का उम्र रहेगा। क्या है कलियुग, कब खत्म होगा? कलियुग का अर्थ क्या है? जहाँ नियम कानून नहीं है उसी को कलियुग कहते हैं। जहाँ सारे रिश्ते खत्म उसी को कलियुग कहते हैं। आज के समय में इंसान जानवर जैसा बन गया है। थोड़ी सी संपत्ति के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने से नहीं कतराते। एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई आपस में लड़ाई करते हैं। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। आए दिन आप न्यूज़ में सुनते हैं कि किस प्रकार मामा ने भांजी के साथ पवित्र रिश्ते को कलंकित किया। एक भाई ने चंद पैसों के लिए अपनी सगी बहन को बेच दिया। बेटे ने संपत्ति के लिए अपने बाप मारा। पति पत्नी में लड़ाई। थोड़ी सी दहेज के लिए बहू को ससुराल वालों ने मार मार कर घर से निकला। ये सब क्या है? इसी को ही तो कलियुग कहते हैं। अभी तो कलियुग का सिर्फ प्रथम वर्ष चल रहा है। ये हाल है। जरा सोचकर देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब घोर कलियुग आएगा तो क्या होगा? क्या है घोर कलियुग? जब कलयुग का चौथा चरण शुरू होगा तब घोर कलयुग लगेगा। लोगों की कद छोटी हो जाएगी। 10 साल का बच्चा बूढ़ा दिखने लगेगा। वही बच्चा दादा और नाना बनेगा। अभी तो हम अपनों को जानते हैं, रिश्तों को समझते हैं। ये मेरे पापा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे भैया है, यह मेरी बहन है। जब घोर कलयुग आएगा तो इन सब रिश्तों की कोई कदर नहीं होगी। कोई भी संबंध सुरक्षित नहीं रहेगा। घोर कलयुग में तो यह भी पता नहीं चलेगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। धरती पर अकाल पड़ जाएगा। लोग भूखमरी के कारण मर जाएंगे। कहीं नहीं होगी पूजा पाठ, शिक्षा पूरी तरह से समाप्त होगी। तब होगा कलयुग का अंत। जब पृथ्वी में पाप बढ़ेगा, गंगा यमुना का जल पूरी तरह से सूख जाएगा। पृथ्वी से सारी गाय मर जाएगी। जब इंसान की कद छोटी हो जाएगी, कलयुग के चौथे चरण में लोग जानवर जैसा बर्ताव करने लगेंगे। तब भगवान इस धरती पर कल की अवतार लेंगे और इस कलयुग का अंत करेंगे। कलयुग का अंत होने में कितना वर्ष बाकी है? कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से ही हुआ था। अभी 2022 चल रहा है। इसका अर्थ यह हुआ 3103 जोड़ 2022 इक्वल्स 5124 वर्ष कलयुग का बीत चुका है। कलयुग की कुल आयु है 4,32,000 वर्ष। अब इसमें 5,124 को घटा देते हैं तो इतना 4,26,878 वर्ष अभी कलयुग का बाकी है। भगवान ने कलयुग को क्यों बनाया? जब कलयुग इतना बुरा है, कोई पुण्य कर्म नहीं, कोई चारों तरफ लूटमार धोखा देना, विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है, फिर भगवान ने इस कलयुग को क्यों बनाया? वह तो ज्ञानी है, वह तो परम शक्तिशाली है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? सत्ययुग त्रेता द्वापर में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। आपको पता होगा ऋषि मुनि बहुत वर्षों तक तप किया करते थे, साधना क्या करते थे, तब जाकर उन्हें भगवान का दर्शन होता था। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। अच्छा काम करो, थोड़ा ही करो, ईमानदारी से करो तो भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं, मनचाहा वरदान देते हैं, उसका जीवन खुशियों से भर देते हैं। कलयुग की यही खासियत है, थोड़ा करो अधिक लाभ भाव पाओ। थोड़ा ही काम करो लेकिन अच्छा करो, फिर देखना आपको क्या अनुभव होता है। पहले करके देखो। आज का मानव कलयुग और सृष्टि के महाविनाश को लेकर चिंतित है, मगर यदि सच्चाई जाने तो दुखी होने के बजाय सुखी हो जाए। यह है राजयोग मेडिटेशन का एक गुह्य रहस्य है। यह खुशी की बात है। सृष्टि का महापरिवर्तन निकट है और शीघ्र ही सत्ययुग आने वाला है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि कलियुग अभी बच्चा है, अभी तो इसके लाखों वर्ष और हैं। शास्त्रों के अनुसार अभी तो सृष्टि के महाविनाश में बहुत अधिक समय रह गया है, परंतु अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब तो कलियुग बूढ़ा हो चुका है। कलियुग अभी बच्चा नहीं बल्कि थोड़ा सा बचा है। अब तो सृष्टि के महाविनाश की यही निकट आ पहुंची है। अब सभी देख भी रहे हैं, यह सृष्टि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार की चिता पर जल रही है। सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम तथा मूसल मिसाइल्स भी बन चुके हैं। अतः अब भी यदि कोई कहता है कि महाविनाश दूर है तो वह घोर अज्ञान में है और कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। वह अपना अकल्याण कर रहा
अब जबकि परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, तो वे लोग उनसे वंचित हैं। आज तो वैज्ञानिक विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, अन्न की उपज इस अनुपात से नहीं बढ़ रही है, इसलिए वे अत्यंत भयंकर अकाल के परिणाम स्वरूप महाविनाश की घोषणा करते हैं। पुनश्च वातावरण प्रदूषण तथा पेट्रोल, कोयला इत्यादि शक्ति स्रोतों के कुछ वर्षों में खत्म हो जाने की घोषणा भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। अन्य लोग पृथ्वी के ठंडे होने के कारण हिमपात की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर अति गर्मी के कारण ग्लेशियर्स पिघलकर समुद्र का वाटर लेवल बढ़ा रहे हैं। आज केवल रूस और अमेरिका के पास ही इतने आणविक अस्त्र हैं, उससे अनेक बार इस धरती को खत्म किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आज का जीवन ऐसा विकारी एवं तनावपूर्ण हो गया है कि अभी लाखों वर्ष तक कलयुग को मानना तो इन सभी बातों की ओर आंखें मूंदना ही है, परंतु सभी को याद रहे कि परमात्मा अधर्म के महाविनाश से ही देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना भी कराते हैं। अतः सभी को मालूम होना चाहिए कि परमप्रिय परमपिता परमात्मा शिव सत्यों की पावन एवं दैवी सृष्टि की पुनः स्थापना करा रहे हैं। वे मनुष्य को देवता अथवा पतितों को पावन बना रहे हैं। अब उन द्वारा सहज राजयोग तथा ज्ञान यह अनमोल विद्या सीखकर जीवन को पावन, सत्व प्रधान, सुख शांति संपन्न बनाने का सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। जो लोग यह समझ बैठे हैं कि अभी तो कलयुग में लाखों वर्ष शेष है, वह भौतिक चीजों में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वे अपने ही सौभाग्य को लौटा रहे हैं। अब कलयुग की सृष्टि अंतिम सांस ले रही है, यह मृत्युशैया पर है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रोगों द्वारा पीड़ित है। अतः इस सृष्टि की आयु अरबों वर्ष मानना एक महान भूल है और कलयुग को बच्चा मानकर अज्ञान निद्रा में सोने वाले लोग कुंभकर्ण हैं। कुंभकर्ण कोई सत्य में किरदार नहीं था, मगर एक प्रतीक है जो मनुष्य इस ईश्वरीय संदेश को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। उन्हीं के कान ऐसे कुंभ के समान हैं और वे कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, क्योंकि कुंभ बुद्धिहीन होता है। क्या रावण के 10 सिर थे? रावण किसका प्रतीक है? भारत के लोग प्रतिवर्ष रावण का बुत जलाते हैं। उनका काफी विश्वास है कि एक 10 सिर वाला रावण श्रीलंका का राजा था। वह एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसने श्री सीता जी का अपहरण किया था। वे यह भी मानते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए उसके हाथ में वेद, शास्त्र इत्यादि दिखाते हैं। साथ ही वे उसके शीश पर गधे का सिर भी दिखाते हैं, जिसका अर्थ वे यह लेते हैं कि वह हठी और मतहीन था। लेकिन अब परमपिता परमात्मा शिव समझाया है कि रावण कोई 10 शीश वाला राक्षस मनुष्य नहीं था, बल्कि रावण का पुतला वास्तव में बुराई का प्रतीक है। रावण के 10 सिर पुरुष और स्त्री के 5-5 विकारों को प्रकट करते हैं और उसकी तुलना एक ऐसे समाज का प्रतिरूप है जो इस प्रकार के विकारी स्त्री पुरुष का बना हो। इस समाज के लोग बहुत ग्रंथ और शास्त्र पढ़े हुए तथा विज्ञान उच्च शिक्षा प्राप्त भी हो सकते हैं, लेकिन वे हिंसा और अन्य विकारों के वशीभूत होते हैं। इस तरह उनकी विद्धता उन पर बोझ मात्र होती है। वे उदंड बन गए होते हैं और भलाई की बातों के लिए उनके कान बंद हो गए होते हैं। रावण शब्द का अर्थ ही है जो दूसरों को रुलाने वाला है। अतः यह बुरे कर्मों का प्रतीक है, क्योंकि बुरे कर्म ही तो मनुष्य के जीवन में दैख व आंसू लाते हैं। सीता के अपहरण का भाव वास्तव में आत्माओं की शुद्ध भावनाओं के ही अपहरण का सूचक है। वास्तव में रावण विकारों का, सीता हम आत्माओं की, राम निराकार शिव की प्रतीक हैं। जो आत्माएं आज राजयोग की शिक्षा से दैवीय गुण धारण कर और आत्मा रूपी सीताओं को विकारों रूपी रावण से छुड़ाने में राम अर्थात शिव के कार्य में सहयोग कर रही, वही राम की सेना है। इसी प्रकार कुंभकर्ण आलस्य का तथा मेघनाथ कटु वचनों का प्रतीक है और यह सारा संसार ही एक महाद्वीप है व मनुष्य का मन ही लंका है। इस विचार से हम कह सकते हैं कि इस विश्व में द्वापर युग और कलियुग में अर्थात 2500 वर्ष रावण राज्य होता है, क्योंकि इन 2 युगों में लोग माया या विकारों के वशीभूत होते हैं। इस समय अनेक पूजा पाठ करने तथा शास्त्र पढ़ने के बाद भी मनुष्य विकारी, अधर्मी बन जाते हैं। रोग, शोक, अशांति और दैख का सर्वत्र बोलबाला होता है। मनुष्यों का खानपान असुरों जैसा मांस, मदिरा, तामसी भोजन आदि बन जाता है। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि विकारों के वशीभूत होकर एक दूसरे को दैख देते और रुलाते रहते हैं। ठीक इसके विपरीत स्वर्ण युग सतयुग और रजत युग त्रेतायुग में राम राज्य था, क्योंकि परमपिता, जिन्हें रमणीक व सुखदाता होने के कारण राम भी कहते हैं, ने उस पवित्रता, शांति और सुख संपन्न देश स्वराज्य की पुनः स्थापना की थी। उस राम राज्य के बारे में प्रसिद्ध है कि तब शहद और दूध की नदियां बहती थी। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। अब वर्तमान में मनुष्यात्माएं फिर से माया अर्थात रावण के प्रभाव में है। औद्योगिक उन्नति, प्रचुर धन धान्य और सांसारिक सुख सभी साधन होते हुए भी मनुष्य को सच्चे सुख शांति की प्राप्ति नहीं है। घर घर में कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा और दैख अशांति है तथा मिलावट,
अधर्म और असत्यता, भ्रष्टाचार, अनैतिकता का ही राज्य है, तभी तो इसे रावण राज्य कहते हैं। अब परमात्मा शिव गीता में दिए अपने वचन के अनुसार धरा पर अवतरित हो सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं और मनुष्यात्माओं के मनोविकारों को खत्म करके उनमें दैवी गुण धारण करा रहे हैं। वे पुनः विश्व में बापू गांधी के स्वप्नों के राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। अतः हम सबको सत्य, धर्म और निर्विकारी, अहिंसक मार्ग अपनाते हुए परमात्मा के इस महान कार्य में सहयोगी बनना चाहिए।